पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश रियलाइज करता है कि उसका एल्किंगलर स्टीवन के अगेंस्ट बैटल में परफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए वो अपने सेप्टेल को टीम में लेकर आ जाता है एंड एल्किंगलर को पीसी में रख देता है। इसके बाद ऐश ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है और पता चलता है कि स्टीवन भी जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था एट्रो पोकेमॉन्स के साथ। ऐश भी जंगल में चले जाता है जहां पर वो और स्टीवन साथ में मिलकर ट्रेनिंग करते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जब ऐश और स्टीवन की बैटल होने वाली थी। दोनों ही रेडी होते हैं। एक काफी औसम बैटल स्टार्ट हो जाती है जहां पर ऐश अपने पहले पोकेमॉन की तरह चार्जार्ड को भेजता है, वहीं पर स्टीवन सेलेमेंस को सेंड करता है। अब आगे दोनों ही पोकेमॉन्स अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोर यूज करने बोलता है, वहीं पर इसके काउंटर में सेलेमेंस यूज करता है हाइड्रो पंप का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं बट सुपर इफेक्टिव होने के चलते हाइड्रो पंप फ्लेम थ्रोर को पूरी तरह से डोमिनेट करता है और चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है, जिससे चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। मिस्टी बोलती है क्या इससे पहले सेलेमेंस ने फ्लेम थ्रोर का यूज किया था और अब वो हाइड्रो पंप का यूज कर रहा है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, सेलेमेंस की टाइप वेरिएशन काफी ज्यादा अच्छी है। चार्जार्ड अपना फोकस वापस से बैल की तरफ करता है और इस बार ऐश अपने चार्जार्ड को फायर ब्लास्ट यूज करने बोलता है। अब क्योंकि सेलेमेंस की पिछली स्ट्रेटेजी काम कर गई थी, इसलिए स्टीवन उसको वापस से हाइड्रो पंप यूज करने बोलता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं बट इस बार सीन कुछ अलग देखने को मिलते हैं। फायर ब्लास्ट हाइड्रो पंप को ओवरपावर कर देता है, जो कि स्टीवन और सेलेमेंस ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड वो फायर ब्लास्ट सेलेमेंस के ऊपर आकर लग जाता है, जिससे सेलेमेंस को डैमेज तो पड़ता ही है पर जब वो वापस खड़े होने की कोशिश करता है तब उसके ऊपर आग लग जाती है, यानी कि सेलेमेंस बर्न हो चुका था। स्टीवन बोलता है कि नहीं, ये एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रॉक बोलता है कि फायर ब्लास्ट फ्लेम थ्रोर के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसने हाइड्रो पंप को ओवरपावर कर दिया एंड अगर ये अटैक अपोनेंट के ऊपर हिट कर जाता है तो 10% चांसेस होते हैं कि अपोनेंट बर्न हो जाए, जिससे उसको हर टर्न में थोड़ा थोड़ा डैमेज पड़ता रहेगा। सेलेमेंस किसी तरह से अपना बैलेंस बनाता है और बैटल कंटिन्यू होती है। स्टीवन अपने सेलेमेंस को ड्रैगन क्लॉ यूज करने का ऑर्डर देता है, वहीं पर ऐश का चार्जार्ड भी ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे के ऊपर ड्रैगन क्लॉ यूज करते जाते हैं और दोनों को ही डैमेज पड़ते रहता है। चार्जार्ड सेलेमेंस के अटैक को ओवरपावर करने की कोशिश करता है, वहीं पर सेलेमेंस चार्जार्ड के अटैक को ओवरपावर करने की कोशिश करता है, पर दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक बिल्कुल इक्वल होते हैं। इस चीज को नोटिस करते हुए स्टीवन अपने सेलेमेंस को ड्रैगन टेल यूज करने बोलता है, जिसके लिए चार्जार्ड बिल्कुल भी रेडी नहीं था। सेलेमेंस ड्रैगन टेल का यूज करके चार्जार्ड का बैलेंस बिगाड़ देता है, जिससे चार्जार्ड नीचे गिर जाता है और अब सेलेमेंस ड्रैगन क्लॉ यूज करते हुए चार्जार्ड को डैमेज देते जाता है। ऐश बोलता है नहीं चार्जार्ड, क्या तुम ठीक हो? चार्जार्ड वापस उठने की कोशिश करता है पर सेलेमेंस उसको उठने नहीं दे रहा था। वो लगातार ड्रैगन क्लॉ यूज करते जाता है पर तभी एक ऐसा सीन होता है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चार्जार्ड अपने दोनों हाथों का यूज करके सेलेमेंस के हाथों को पकड़ लेता है और ड्रैगन क्लॉ को रोक देता है। पूरी ऑडियंस शॉक हो जाती है। कमेंटेटर बोलता है अनबिलीवेबल, इससे चार्जार्ड के हाथों की पावर पता चलती है। अब सेलेमेंस चार्जार्ड के पकड़ में आ चुका था। चार्जार्ड के पास एक गोल्डन चांस था, इसीलिए ऐश अपने चार्जार्ड को साइज़मिक टॉस यूज करने बोल देता है, जिसके काउंटर में सेलेमेंस कुछ भी नहीं कर पाता। चार्जार्ड उसको आसमान में लेकर जाकर गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देता है। कमेंटेटर बोलता है कि अगर यहाँ पर स्टीवन को अपने सेलेमेंस को बचाना है तो उसको जल्दी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी सोचनी होगी। फाइनली स्टीवन को एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि सेलेमेंस अभी हाइपर बीम अटैक का यूज करो। सेलेमेंस चार्जार्ड के बहुत ज्यादा पास था एंड अब वो हाइपर बीम का यूज कर देता है, जिससे चार्जार्ड को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है एंड उसके लिए सेलेमेंस को पकड़ के रखना मुश्किल होते जा रहा था। अब देखना यह था कि इतने क्लोज रेंज से हाइपर बीम खाने के बाद चार्जार्ड साइज़मिक टॉस कंप्लीट कर पाता है या फिर नहीं। ब्रॉक बोलता है कि स्टीवन का ये मूव गेम चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि स्टीवन ने नोटिस किया कि चार्जार्ड ने सेलेमेंस के बॉडी को पकड़ रखा, यानी कि वो ड्रैगन क्लॉ और ड्रैगन टेल जैसे अटैक्स को यूज नहीं कर सकता। पर सेलेमेंस का फेस अभी भी बिल्कुल फ्री था, जिसके चलते स्टीवन सेलेमेंस को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि हाइपर बीम यूज करने बोल देता है। अब सभी का फोकस चार्जार्ड के ऊपर होता है। हाइपर बीम खाने के बाद भी वो साइज़मिक टॉस कंप्लीट करना चाहता था। वो सेलेमेंस को पटकने के लिए अब जमीन की तरफ लेकर आ रहा था, बट स्टीवन को पता था कि अब उसको क्या करना है। वो सेलेमेंस को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने बोलता है, जो कि सुपर इफेक्टिव था चार्जार्ड पर। यह अटैक भी बहुत ज्यादा क्लोज रेंज से चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, बट फिर भी वो सेलेमेंस को नहीं छोड़ता और फाइनली जमीन पर पटक देता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। स्टीवन और ऐश दोनों ही बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि क्या उनके पोकेमॉन बच पाए हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर से रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेस्ट स्टैट रखने वाला पोकेमॉन कौन सा है। फाइनली स्मोक हटना स्टार्ट हो जाता है एंड सभी लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि सेलेमेंस और चार्जार्ड दोनों ही जमीन पर गिरे हुए हैं। ऐश और स्टीवन दोनों की नजरें अपने अपने पोकेमॉन्स के ऊपर थी। रेफरी दोनों पोकेमॉन्स को चेक करता है एंड फाइनली डिक्लेयर कर देता है कि चार्जार्ड और सेलेमेंस दोनों आगे लड़ नहीं सकते, यानी कि ये बैटल टाई हो चुकी है। ऐश को बिलीव नहीं होता है, वहीं पर स्टीवन सेटिस्फाइड था, उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ब्रॉक बोलता है कि स्टीवन इतना चिल इसलिए है क्योंकि उसको पहले से पता था कि साइज़मिक टॉस खाने के बाद सेलेमेंस हार जाएगा, बट उसके साथ ही साथ उसने हाइपर बीम और हाइड्रो पंप जैसे स्ट्रॉन्ग अटैक्स को क्लोज रेंज में यूज करके चार्जार्ड को भी वीक कर दिया। अल्टीमेटली दोनों पोकेमॉन्स हार जाते हैं, वरना इस मैच का क्लियर विनर चार्जार्ड होता है। ऐश बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को वापस बुलाते हैं। ऐश बोलता है चार्जार्ड कोई बात नहीं, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है।
स्टीवन बोलता है क्यों ऐश, तुम्हें मेरी स्ट्रेटेजी कैसे लगी, इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब ऐश अपने सेकंड पॉकीबॉल को निकालता है और बोलता है जाओ ग्रेनिंजा। मिस्टी बोलते हैं क्या ऐश ने अपने दो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन यानी कि चार्जार्ड और ग्रेनिंजा को शुरुआत में यूज कर लिया है, जबकि वो नॉर्मल इनको लास्ट के लिए बचा कर रखता था। ब्रॉक बोलता है शायद ऐश कुछ डिफरेंट ट्राई करने जा रहा है। स्टीवन बोलता है वाह, तुमने ग्रेनिंजा को कैच कर लिया है, ये तो मुझे आज ही पता चला। ऐश बोलता है कि ये ग्रेनिंजा मेरे पास काफी टाइम से है, बट ये मेरा एक सीक्रेट वेपन था जिसको मैं रिवील नहीं करना चाहता था। स्टीवन बोलता है कि वाह ऐश, तुम तो काफी स्मार्ट निकले, बट मुझसे ज्यादा नहीं। अब स्टीवन अपने सेकंड पॉकीबॉल को निकालता है और ग्राउंड पर फेंक देता है, जिसमें से एग्रॉन बाहर आता है। ऐश बोलता है कि क्या ये वही एग्रॉन है जिसे मैंने मास्टर टूर्नामेंट में बैटल करी थी। स्टीवन बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना और तुमको ये भी याद होगा कि इसने तुम्हारे ड्रैको विश को डिफीट किया था एंड अब ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। रेफरी बोलता है कि सेकंड बैटल एग्रॉन और ग्रेनिंजा के बीच में होने वाली है। अब बैल को स्टार्ट किया जाए। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा अभी वाटर शुरिकेन का यूज करो। ग्रेनिंजा बिल्कुल ऐसे ही करता है। इसके काउंटर में एग्रॉन यूज करता है हाइपर बीम अटैक का, जो कि वाटर शुरिकेन से कहीं ज्यादा पावरफुल अटैक है। ये ग्रेनिंजा के सारे शुरिकेन को डिस्ट्रॉय करते हुए ग्रेनिंजा को लग जाता है, जिससे बैल के स्टार्टिंग में ही ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ जाता है। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा क्या तुम ठीक हो। ग्रेनिंजा पूरी तरह से फाइन था एंड अब वो यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का। यह अटैक एग्रॉन के ऊपर लग जाता है एंड सरप्राइजिंगली एग्रॉन इसको डॉज करने की भी कोशिश नहीं करता है एंड उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। मिस्टी बोलती है आखिर एग्रॉन ने इस अटैक को डॉज करने की कोशिश क्यों नहीं की। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि तुम्हें ऐश का क्विज याद होगा जहां पर बताया गया था कि हाइपर बीम यूज करने के बाद पोकेमॉन को रिचार्ज करना होता है और इस टाइम पर वो किसी भी अटैक का यूज नहीं कर सकता और ना ही मूव कर सकता है। स्टीवन एक स्माइल देता है और बोलता है कि एग्रॉन अभी रोर अटैक का यूज करो, इससे ग्रेनिंजा को कोई डैमेज नहीं पड़ता। बट शॉकिंगली वो ऐश के पोकेबॉल के अंदर चले जाता है, जबकि ऐश ने उसको वापस नहीं बुलाया था एंड उसके बदले ऐश का दूसरा पोकेमॉन यानी कि ड्रैगन और स्टील टाइप मनकेनॉन बाहर आ जाता है, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो अचानक से कहां पर आ चुका है। वो कंफ्यूज हो चुका था। स्टीवन बोलता है अमेजिंग, क्या ये तुम्हारा नया पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि हाँ, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बाहर कैसे आया। स्टीवन बोलता है कि ये रोर मूव का इफेक्ट है, जिससे अपोनेंट का पोकेमॉन अपने आप चेंज हो जाता है और अब तुम्हें मनकेनॉन के साथ ही बैटल कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मनकेनॉन भी एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है। बैटल कंटिन्यू होती है। स्टीवन अपने एग्रॉन को रॉक टूम अटैक यूज करने बोलता है, जिससे काफी सारे पत्थर मनकेनॉन की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी ऐश बोलता है मनकेनॉन अभी आयरन टेल अटैक का यूज करो।